अगर मैं इस चीज़ को देखूं जो बुद्धा ने कहा था, जब बुद्ध एनलाइटेंड हुए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स बोले थे जो हैं दुख के रिलेटेड, कि दुनिया में सफरिंग है और सफरिंग ही सोल्यूशन है खुशी तक पहुंचने का। देखिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मैं इसको डीपली अंडरस्टैंड करूं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सफरिंग कहाँ से आती है? सफरिंग आती है मन से, क्योंकि मन की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। मन चाहता है कुछ, वो सोचता रहता है, वो कुछ चाहता है, और जब उसे नहीं मिलता तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है। और वो डिसअपॉइंटमेंट के थॉट्स कहाँ पर निकलेंगे? वो निकलेंगे शरीर पर। तो दुख वहाँ से लगता है कि दुख ही दुख है चारों तरफ। पर प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ अपने मन के साथ बहुत ज़्यादा। तभी तो विचार चल रहे हैं, तभी मैं हर समय कुछ ना कुछ मांग रहा हूँ। अगर विचार मैं कुछ नहीं मांग रहा हर समय, तो विचार भी क्यों चल रहे हैं? विचारों का चलना ही ये कारण है कि शरीर पर दुख आ रहा है। और फिर क्योंकि शरीर पर दुख आ रहा है उन विचारों की वजह से, तो मुझे लगता है मैं अब मेरा विचार हूँ, मेरा मन हूँ, तो मेरा उससे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता जाता है, मन के साथ मेरा कनेक्शन। और धीरे धीरे फिर मन ही बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो मन को जब अच्छा लगेगा, अच्छे विचार चलेंगे तो अच्छा लगेगा शरीर पे। बुरे विचार आएंगे, अच्छा नहीं लग रहा मन को, तो शरीर पर अच्छे फीलिंग्स नहीं आ रहे, अच्छे इमोशंस नहीं आ रहे, तो मुझे लग रहा है कि मैं दुख में घिरा पड़ा हूँ। और चारों तरफ मेरे को चारों तरफ से मुझे परेशानी ही परेशानी मिल रही है। पर मन कैसे काम करता है? देखिए, मन काम करता है दौड़ से। क्योंकि शरीर पर अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, जब मन के विचार अच्छे नहीं हैं, तो मन भागता है अच्छी फीलिंग्स की तरफ, भगाता है एक्चुअली शरीर को। तो अच्छे विचार तो वो ला नहीं रहा, पर शरीर पर बुरे फीलिंग्स आ रही हैं, तो मन कह रहा है कि ये फीलिंग्स अच्छी नहीं है, तो मुझे उस तरफ भागना है जहाँ पे अच्छी फीलिंग्स हैं। तो इसलिए फिर वो मन लगाता है दौड़ में। और मन को लगता है कि चीज़ें मिलेंगी बाहर की दुनिया से। बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है, मन को बाहर की दुनिया से कुछ ना कुछ चाहिए। और बाहर की दुनिया ये ऐसी चीज़ है जो किसी के हाथ में नहीं है। वो जो हमें चाहिए वो शायद हमें ना भी दे, कभी ना दे। शायद जो चाहिए वो हमेशा देती रहे, और अगर कुछ चाहिए वो शायद दे, पर बहुत देर से दे। तो ये बाहर की दुनिया के काम है। बाहर की दुनिया किसी के हाथ में नहीं है, उसने अपने हिसाब से चलना है। पर मन को चाहिए कि मुझे अभी के अभी चाहिए सब कुछ। शायद वो चीज़ कभी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। ये तो हमारे कर्म है पिछले जन्म के, जो अब हमारे सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये सफरिंग हमारा मन बना रहा है। पर जब बुद्ध कहते हैं कि दुख ही रास्ता है खुशी का, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि हम जब दुख में हैं तो मैं देखता हूँ। फिर वो कहते हैं ध्यान करो। ध्यान में हम क्या देखते हैं? ध्यान में हम देखते हैं कि मन क्या कर रहा है। हम कुछ करते नहीं है, हम देखते हैं कि विचार कैसे चल रहे हैं। यही उन्होंने विपස්සना में कहा कि अपने शरीर पर तरंगे देखो, सांस पे ध्यान दो। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम शरीर को देखें कि शरीर मन पे जैसे विचार चल रहे हैं और शरीर पर वो कैसी फीलिंग्स लेके आ रहा है। तो उस समय जो मुझे समझ में आएगा कि ये तो मन का खेल चल रहा है, और मन चीज़ें अच्छी और बुरी कैसे डिवाइड करता है? वो डिवाइड करता है 100% पिछले जन्मों के कर्मों पर। फिर हमारी पर्सनैलिटी क्या है जो जो डेवलप होती है, जहाँ हम पैदा हुए, क्या कल्चर था, आसपास के दोस्त कैसे थे, सराउंडिंग्स कैसी थी, तो उस हिसाब से मन गैदर करता है इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन जो उसने गैदर करी है, उसके बेसिस पे वो एनालिसिस करता है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे वो फीलिंग्स लेके आता है शरीर पे। जैसे ही कुछ मुझे नहीं मिल, देखिए, अगर एक दो बच्चे हैं घर में, दोनों एक ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, दोनों पिक्चर देखने जाते हैं। एक को पिक्चर अच्छी लगी, एक को नहीं लगी।
दोनों एक ही घर में, तब भी जब भी दोनों एक घर में पैदा हुए, एक को कुछ पसंद है, एक को कुछ पसंद नहीं है, वही चीज़। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कुछ पिछले जन्म से कर्म लेके आए अपने। दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग है, फिर दोनों के दोस्त अलग अलग बनेंगे, दोनों अपने अलग अलग रास्ते जाएंगे। तो ये सब हो रहा है क्योंकि मन इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है और वो अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं। दोनों पिक्चर दोनों एक ही देख रहे हैं, पर एक को अच्छी लग रही है, एक को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि एक ने इंफॉर्मेशन किसी तरह जो गैदर करी है वो उसने एनालिसिस किसी और तरीके से करा उसका, दूसरे ने जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसने, और वो अपने मन के हिसाब से, दोनों एक का मन है उस हिसाब से इंफॉर्मेशन गैदर एनालाइज कर रहा है, दूसरे का मन है वो दूसरे हिसाब से इंफॉर्मेशन एनालाइज कर रहा है। और वो इंफॉर्मेशन जो एनालाइज हो रही है वो कहाँ मैनिफेस्ट हो रही है? वो शरीर पे मैनिफेस्ट हो रही है। तो मन जब तक शरीर को कंट्रोल करता रहेगा तो मन जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहा है उस हिसाब से इंफॉर्मेशन शरीर पर आएगी, और उस हिसाब से फीलिंग्स आएंगी शरीर पर, चाहे गुस्सा हो, डिसअपॉइंटमेंट हो या खुशी हो, तो उस हिसाब से तरंगें शरीर पे आ जाती हैं। पर जब मैं ये चीज़ें देखने लग जाता हूँ तो बुद्ध कहते हैं कि दुख ही है अंत सफरिंग का। दुख को देखना ही अंत है सफरिंग का। तो मैं क्या देख रहा हूँ? मैं दुख नहीं देख रहा एक्चुअली, मैं देख रहा हूँ मन कैसे काम कर रहा है। और जैसे जैसे मैं देखता, मेरा वो प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है देखने की कि मन कैसे काम कर रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग डीप होती रहती है। तो उस समय में मन से बाहर आता रहता हूँ, और जितना मैं मन से बाहर आ रहा हूँ तो मेरा तादात्म्य, जो मेरा कनेक्शन है मेरा मन का, अब मेरा मन जो शरीर को कंट्रोल कर रहा है, अब वो मेरा तादात्म्य मन से ख़त्म होते होते वो मेरा तादात्म्य आ जाता है मेरी आत्मा पे। देखिए, जब मैं आंख बंद करता हूँ तो कोई ना कोई तो है जो चल रहा है, देख रहा है। आंखें बंद हैं तो अंधेरे को कोई ना कोई देख रहा है। जब मैं सो रहा हूँ, शरीर तो सो रहा है, वो अनकॉन्शियस है, पर वो कोई है जो सपने को देख रहा है। देखिए, जो विचार चल रहे हैं, कोई तो देख रहा है उन्हें, तभी तो वो विचारों को जान पा रहा है। कोई अलग चीज़ है जो उन विचारों को देख रही है। अगर मैं विचार ही होता तो मैं उसको देख कैसे पाता? तो ये समझने वाली बात है कि हमारे अंदर एक तीसरी चीज़ है, एक है मन, एक है आत्मा, और एक हमारा शरीर। ये तीन चीज़ें हैं। आत्मा जो है वो है देखने वाली, वो है हम। जब एक आदमी मर जाता है तो उसमें से आत्मा चली जाती है। शरीर तो वही पड़ा है, आंखें भी वही हैं, कान भी वही हैं, सब कुछ वही है, पर आत्मा जो देखने वाली है, जो उन सबको भोगने वाली है, वो निकल गई है वहाँ से। तो अब मैं जब देख रहा हूँ ध्यान में बैठकर कि मन कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ मन को कि वो शरीर पर कैसी फीलिंग ला रहा है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। तो वो तादात्म्य, मेरा कनेक्शन है जो मन के साथ, वो कम हो गया, और मेरा कनेक्शन मेरी आत्मा के साथ बढ़ता रहता है। और आत्मा तो सिर्फ देखती है, वो कुछ करती नहीं है, सिर्फ देखना उसका काम है। और जैसे ही मैं आत्मा के साथ कनेक्शन हुआ तो मैं काम हो गया। अब मैं भाग नहीं रहा किसी मन से। मेरी जो दौड़ में थी वो मन से मैं अलग हो गया। तो मन से मेरी जो वो दौड़ चल रही है जिसकी वजह से फीलिंग्स आ रही है शरीर पे, वो ख़त्म हो गई। और जैसे ही मेरा कनेक्शन आत्मा के साथ बढ़ा तो मेरी कामनेस बढ़ गई। और कामनेस क्या है? काम शांति ही सुख है। आनंद, जो आनंद है वो आत्मा से कनेक्शन होते ही आनंद है। तो ये है कहना बुद्ध का कि दुख है, क्यों है? क्योंकि हम मन में जी रहे हैं, और दुख को देखना ही रास्ता है सुख तक पहुंचने का। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए मन से तादात्म्य जो कनेक्शन है वो कम करना ही पड़ेगा अगर हमें सही में सुख चाहिए। और यही ट्रुथ है। उन्होंने जिस 4 नोबल ट्रुथ्स यही बोले कि यही सत्य है कि हम आत्मा है। सत्य क्या है? हम आत्मा है, हम मन नहीं है। ये सत्य है। तो धन्यवाद। और कुछ होपफुली कुछ समझ बढ़ी हो हमारी यहाँ पे। पर ध्यान से ही वो
कनेक्शन बढ़ेगा वो आत्मा के साथ, वो आत्मा को पकड़ पाएंगे हम, मन को पकड़ पाएंगे हम, दोनों को अलग अलग कर पाएंगे, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद।